नमस्कार, मैं CS राजपूत, वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर ऑफ राजपूत ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर है। हाउ टू क्रैक CGPSC इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है जिस पर मैं बात करूंगा। हाउ टू क्रैक CGPSC इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखिए, हम देखते होंगे और मेरा भी इतने सालों का जो अनुभव है, किसी बच्चे को CGPSC या कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम, हम जो चर्चा करेंगे वो एक्सक्लूसिवली CGPSC की स्ट्रेटजी पर ही हम चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे। किसी को 3 साल लग रहा है, किसी को 5 साल लग रहा है, किसी को 7 साल लग रहा है, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पा रहा है, CGPSC क्लियर नहीं कर पा रहा है, या वो क्रैक तो कर लिया है, क्रैक वो किया, सिलेक्शन मिला, लेकिन मनचाहा पद नहीं मिला। उसको जो चाहिए था, मनचाहा जो पद चाहिए था, वो उसको नहीं मिल पा रहा है। क्यों ऐसा? वो इसलिए ऐसा है, कुछ जो मुद्दे हैं उन पर आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में CGPSC हमारे यहां का जो एग्जाम है, CGPSC का स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा परीक्षा, जिसमें राज्य का सबसे बड़ा पद डिप्यूटी कलेक्टर DSP का पद जिसमें निकल के आएगा। स्टेट सर्विस एग्जाम का जो 3 चरण है, पहला प्रीलिम्स का, दूसरा मेंस का और तीसरा इंटरव्यू का। CGPSC में यह देखा जा रहा है, CGPSC तैयार करने वालों में अमूमन यहां के लोग जो हैं, ज्यादातर जो हैं, वो प्रीलिम्स को ही पहले साल तैयार करते हैं। पहले जो है प्रीलिम्स तैयार करेंगे और प्रीलिम्स तैयार करने के बाद फिर वो मेंस तैयार करेंगे। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि अप्रोच जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, मतलब प्री के साथ में मेंस तैयार करना चाहिए। हमें तकरीबन 15 महीना जो है ये हमको देना चाहिए प्रिपरेशन में। कैसे, इसको हम समझेंगे। देखिएगा, हमारे यहां का जो CGPSC का कैलेंडर है वो ये है, फरवरी में प्री होगा, जून में मेंस होना है, जून में मेंस होगा, नवंबर दिसंबर के बीच में आपका इंटरव्यू, और ज्वाइनिंग आते आते तक फिर अगले साल का मार्च हो जाता है। यदि इस साल के हिसाब से देखें तो खैर अभी कोरोना के कारण से हो सकता है कुछ कैलेंडर में फेरबदल हो जाए, नहीं तो देखिएगा जैसे राज्य सेवा परीक्षा 2020 जो है वो कैलेंडर के हिसाब से इसका प्रीलिम्स, इसका नोटिफिकेशन जो है ये आपका नवंबर 2020 में आएगा। इस साल आ जाएगा, इस साल आएगा तो राज्य सेवा परीक्षा क्या कहलाएगा, 2020। नोटिफिकेशन नवंबर 2020 में। इसका प्रीलिम्स जो होना है, प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका फरवरी 2021 में होगा। इसका मेंस जो है ये जून 2021 में होगा, जून 2021। इसका इंटरव्यू जो है ये नवंबर दिसंबर 2021 में होना है और ज्वाइनिंग आते तक 2022।
कुर्सी में बैठते तक 2022 समझिएगा। अब कोई एस्पिरेंट, कोई स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है, वो मान लीजिए जून 2020 से तैयारी कर रहा है, जून 2020 से, जून 2020 से तैयारी किया वो, और प्री उसको देना है। नोटिफिकेशन तो नवंबर, प्रीलिम्स वो कब दिया? फरवरी 2021। तो प्री वो पढ़ लिया, दे दिया। अब समझिएगा, यदि वो प्रीलिम्स को दे दिया, प्रीलिम्स मान लीजिए उसका क्रैक भी हो गया, प्रीलिम्स को निकाल लिया, तो प्री निकालने के बाद में मेंस, देखिए ये ना तैयारी के दौरान प्रिपरेशन कैसे करना है, ये बहुत लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता, इसीलिए समस्याएं आती हैं। हर पहलू पर मैं एक एक करके आज मैं बात करने वाला हूं। देखिएगा, अब फरवरी में प्री दे दिया। अब आप खुद देख रहे हैं कि फरवरी में प्रीलिम्स जब वो बच्चा दे रहा है, मेंस के लिए उसके पास कितना दिन है? लगभग 100 दिन है। फरवरी यदि मान लीजिए मिड में भी हुआ तो लगभग 100 दिन मिलता है उसको, किसके लिए? मेंस के लिए। और मेंस जो है उसमें 7 पेपर हैं, 7 पेपर, 7 पेपर 1400 नंबर का होगा, 1400 मार्क्स का। इस 7 पेपर में टोटल 20 पार्ट हैं। पार्ट जो है वो कितना है आपका? 20 है। 100 दिन में उस सिलेबस को कंप्लीट कर पाना, अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, संभव आप कर भी सकते हैं, लेकिन समस्या क्या आता है कि आप प्री करके 100 दिन में मेंस आपने कर भी लिया, आप इंटरव्यू में आप चले भी गए, मेंस क्वालिफाई आपके इंटरव्यू में चले गए। इंटरव्यू देने के बाद यह कोई गारंटी नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिल जाए। यह सिलेक्शन यदि मिल भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको आपका मनचाहा पद मिले। मतलब आपको अपने मनचाहे पद पाने के लिए आपको रैंक सिक्योर करना पड़ेगा, ना कि आपको सिलेक्शन पाना है। तो रैंक में सुधार करने के लिए, मेंस को अच्छा करने के लिए, फिर वो स्टूडेंट क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है, वो फिर अगले साल के लिए अपीयर होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए अपीयर होगा। तो इसमें समस्या कहां पे आ रहा है? खुद देखिए इसको, कि आपने प्रिपरेशन शुरू किया जून 2020 में, आप पूरे प्रक्रिया से होकर के गुजरे, आपको सिलेक्शन मिला तो ज्वाइनिंग आ गया कब? आपका 2022 में, है ना। लेकिन रैंक में सुधार करने के लिए, मनचाहा पद पाने के लिए आप फिर क्या करेंगे? आप स्टेट सर्विस 2020 की जगह पे आप स्टेट सर्विस एग्जाम 2021 में अपीयर होंगे 2021 में। और 2021 में जब आप अपीयर होंगे तो इसकी ज्वाइनिंग मिलते तक आपको 2023 का इंतजार करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यह बहुतों को पता नहीं होता है, इसीलिए समस्याएं हैं। अब अप्रोच यदि मान लीजिए इसका है, प्री के साथ साथ मेंस का, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे वो सारे सब्जेक्ट आपको फिर से पढ़ना है। कहां पे? मेंस में। केवल अप्रोच जो है, यहां प्री में ऑब्जेक्टिव टाइप था, मेंस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव टाइप होगा। यहां पे प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं प्री में, प्रीलिम्स में, प्रारंभिक परीक्षा में। और मेंस में क्या होगा? प्रश्न दिया है, उसका आपको उत्तर लिखना है, एक अच्छा उत्तर लिखना है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं,
मैं हर बार ये चीज बोलता हूं, हर बच्चों को बोलता हूं कि हमें यदि सीजीपीएससी का स्टेट सर्विस एग्जाम यदि क्रैक करना है तो हमको पहले दिन से इसका जो फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या? तो फॉर्मूला में 4 चीजें हैं। एक है आपका फैक्ट्स, फैक्ट्स के साथ में एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ में स्पीड, और स्पीड के बाद में प्रेजेंटेशन। ये 4 चीजों पे हमें काम करना पड़ता है। प्रीलिम्स में यह हो जाता है कि प्रीलिम्स में आपका ये वाला पार्ट जो है ये मजबूत हो जाएगा। जो गहराई में जाकर के पढ़े उनका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। मेंस में क्या होता है, फैक्ट्स आपको यदि पता है, आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है, तो आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, तथ्य है तो व्याख्या हो जाएगा। और सीजीपीएससी में सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी राइटिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप हर पेपर में 200 में 200 नंबर आप अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से। मतलब क्या? आपका स्पीड। और आखिरी में आ जाता है आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि आप कितना अच्छे से लिख रहे हैं, कितना, मतलब यह मैटर नहीं कर रहा है कि आपका राइटिंग कितना सुंदर बन रहा है, आप कितने प्रकार का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं। पेन तो आपको एक ही प्रकार का इस्तेमाल करना है। मैटर यह कर रहा है कि जो क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं। समझ रहे बात को? आप प्रशासन में जाने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हैं, एक अधिकारी के रूप में आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है कौन? जो एग्जामिनर है। तो प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब ये चीज आपका प्री में अच्छा हो जा रहा है, बाकी चीजें आपको कहां पे करनी है? मेंस के लिए। अब आपको पता है कि जैसे भारत का इतिहास है, हिस्ट्री है, यह छत्तीसगढ़ का इतिहास है, जो भी आप प्री में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें, हिस्ट्री, इंडिया जीएस का पूरा पार्ट, सीजीजीएस का पूरा पार्ट, यही सब कुछ आपको मेंस में पढ़ना है, सब कुछ मेंस में पढ़ना है। तो क्यों ना हम एक ही बार में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अप्रोच रखें। देखिए, जिनके पास समय है, जो 12वीं के बाद जो सिविल सर्विसेज प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं, उनके पास भरपूर समय होता है, 3 साल का। लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है और जो पहले बार में ही निकालने के लिए प्रयासरत है, जो पहले बार में ही निकालना सोच रहा है, उसके लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच ही सही होता है। हिस्ट्री ऐसा हम पढ़ लें कि हमारा एक बार में आपका प्री के हिसाब से भी तैयार हो जाए और किसके हिसाब से? आपका मेंस के हिसाब से। मतलब आंसर राइटिंग का काम भी हो जाए, प्रेजेंटेशन पे हम ध्यान दे पाए, स्पीड हमारी अच्छी हो। समझ रहे बात को? एक ये चीज हो गया। चूंकि हमारा अप्रोच प्री का अलग और मेंस का अलग, यही कारण है कि समय हमें ज्यादा लग जा रहा है। किसी को 3 साल लग जा रहा है, किसी को 5 साल लग जा रहा है, कोई 2 अटेम्प्ट, कोई 3 अटेम्प्ट, कोई 4 अटेम्प्ट, अटेम्प्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन मनचाहा पद नहीं मिल पा रहा। ये पहला कारण। दूसरा कारण जो है वो है ऑथेंटिक सोर्स, ऑथेंटिक बुक्स। देखिएगा, आप जहां से भी पढ़ें, आप सेल्फ स्टडी करें, आप कोचिंग से पढ़ें, ये कोई मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी आप पढ़ें वो फुल्ली ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम पहले अटेम्प्ट, जब पहला अटेम्प्ट हमने दिया, पहली बार हम तैयार किए, तो हम कोई भी किताब उठा करके, मान लीजिए भारत का संविधान, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी हमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब पहले बार जब हम पढ़े, हमसे प्रश्न नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, हम पुस्तक को आसानी से पढ़ तो ले रहे हैं, हम रीड कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, हम अच्छे समझ नहीं पा रहे हैं। हम जब प्रश्न लगाने जा रहे हैं तो हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हमारा माइनस ज्यादा हो जा रहा है, या आंसर राइटिंग हम अच्छे से नहीं कर पा रहे जब हम मेंस में जा रहे हैं। तो जब हमें पता है कि हमें आज नहीं तो कल, पहले अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में ही सही, लेकिन हमें इंडियन पॉलिटी के लिए, भारतीय राजव्यवस्था के लिए, भारत के संविधान के लिए मैग्रा हिल पब्लिकेशन का एम लक्ष्मीकांत, ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा।
यदि हमें सक्सेस को पाना है तो हमें पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही शुरुआत में ही हम एम लक्ष्मीकांत की आदत डालें। हमें वही पढ़ने की आदत डालनी है जो ऑथेंटिक हो। एक किताब पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें और अपना पकड़ उसमें हम मजबूत बनाएं। इसलिए हमेशा ऑथेंटिक सोर्स। ये दूसरा कारण है जो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पे बाधा बन रहा है, जो पहले अटेम्प्ट में मनचाहा पद नहीं दे पा रहा है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण होता है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी जो है पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं आ पाना। जैसे मान लीजिए हफ्ते में कोई 3 दिन खूब पढ़ रहा है लेकिन 3 दिन नहीं पढ़ रहा है, कोई 4 दिन पढ़ रहा है 2 दिन नहीं पढ़ रहा है, कोई ऐसा हो जा रहा है कि शादी ब्याह किसी घर में हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है किसी कारणवश, तो हफ्ता 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना खूब प्रिपरेशन किया, काफी जोश से तैयार किया। जब शुरुआत किया था प्रिपरेशन करता गया, लेकिन अकस्मात में ऐसा हुआ कि अचानक उसका कुछ कारणवश उसका प्रिपरेशन छूट गया। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पढ़ाई छोड़ दिया। इससे यह होता है कि आपकी कंटिन्यूटी ये बिगड़ रही है। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है आपकी पढ़ाई में निरंतरता, कंटिन्यूटी। भले आप दिन में 2 घंटा पढ़ें लेकिन आप पढ़ें, जरूर पढ़ें। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका लिंक जो है ये आपका टूटेगा। इसलिए कंटिन्यूटी पे ध्यान रखिएगा। ये हो गया। उसके अलावा जो है, जो मैं एग्जांपल से भी समझाना चाह रहा हूं, देखिएगा ना, होता यह है कि लोग अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए जॉब की जरूरत होती है, इसलिए कूद जाते हैं सिविल सर्विसेज में। जो अपना करियर केवल सिविल सर्विसेज में बनाना चाहते हैं, जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, जो डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना चाहते हैं, उनके साथ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हम तैयारी कर लेते हैं, हमको कुछ ना कुछ जॉब चाहिए, उनके साथ थोड़ा समस्या हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा समझिएगा बात। देखिए, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं पहले ही क्लियर कर देता हूं, किसी की भावनाओं को आहत करना ये मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। मैं केवल एग्जांपल समझा रहा हूं। मेरे नजरों में छोटा बड़ा पद सब समान होता है, सबका अपना अपना एक डिग्निटी, एक रेस्पेक्ट है। मैं किसी के भी भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये सोर्स और ये डेस्टिनेशन है, सोर्स और डेस्टिनेशन। मान लीजिए हम जून 2020 में 10 लोग हैं जो तैयारी हम शुरू किए, 10 लोग, है ना, और हमें अपने लक्ष्य की ओर, मतलब स्टेट सर्विस एग्जाम, राज्य सेवा परीक्षा, राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है, जिसमें सबसे बड़ा पद निकल के आता है डिप्टी कलेक्टर का, डीएसपी का, है ना। अब देखिएगा, ये जो राज्य सेवा परीक्षा है, ये समझ लीजिए 2000 रुपए का नोट है, 2000 का नोट है। ये 2000 मार्केट में भी सबसे बड़ा नोट कितने का है? 2000 रुपए का भारत सरकार जो जारी कर 2000 रुपए का नोट है। ये 1 रुपया का नोट, 5 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 का नोट, 500 रुपए का नोट भी दिखेगा। 10 लोग तैयारी करना शुरू किए हैं, एक साथ चले हैं। एक जिसका टारगेट केवल राज्य सेवा परीक्षा है, उसको यही चाहिए, मनचाहा पद चाहिए, उसको रैंक लेकर के आना है। वो सीधे चल रहा है, एकदम सीधे चल रहा है, उसको 2000 का नोट ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं, जो साथ में चले थे, कुछ जो हैं वो ये देख रहे हैं कि अभी ये आने में तो काफी लंबा समय है। समझ रहे बात को? इसका प्रीलिम्स कब होना है? फरवरी में, मान लीजिए, है ना, फरवरी 2021 में। फिर मेंस कब होना है? जून 2021 में। सिलेक्शन आते आते क्या हो जाना है? 2022। लंबा समय है।
तो वो क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए 1 रुपए का नोट ही ले लेते हैं, 5 रुपए ले लेते हैं। मान लीजिए छत्तीसगढ़ व्यापम जो है, कोई भी पद निकाला, पटवारी निकाला, रेवेन्यू इंस्पेक्टर निकाला, फूड इंस्पेक्टर निकाला, कोई भी पद निकाला, तो लोग उधर मुंह कर जा रहे हैं, मुंह कर जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना। सब्जेक्टिव तो केवल किसमें है, राज्य सेवा परीक्षा में। समझ रहे बात को। और आपको इसको पाने के लिए आपको इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू से। तो समस्या यह हो रहा है कि वैसे लोग जो है, जैसे मान लीजिए व्यापम कोई पद निकाला और वो देख रहे कि नहीं मैं अभी फिलहाल 1 रुपए का नोट ही ले लेता हूं, तो हो यह रहा है कि वो इधर गया, उसको यदि 1 रुपए का नोट मिला, वो छोटा पद जो भी निकला वो मिलता है तो भी ठीक, यदि नहीं मिलता है तो भी ठीक। मैं ये नहीं कह रहा फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म आप भरें, अनुभव के लिए भरें, लेकिन प्रिपरेशन जो है एक्सक्लूसिवली वो किसका करें, आपका राज्य सेवा परीक्षा का। ये मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक, वो वापस आएंगे। वापस आने में, जाने में और वापस आने में जो समय लगा वो यही अटका हुआ है ना। और जो सीधे चल रहा था वो काफी आगे निकल चुका है, काफी आगे निकल चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जो आगे निकला, जो सीधे चल रहा है, सबसे पहले एग्जीक्यूट वही होगा। एग्जीक्यूट होगा तो उसको यह मिलेगा ही, क्योंकि उसका एकमात्र लक्ष्य था कि उसको स्टेट सर्विस एग्जाम ही देना है। शॉर्टकट यहां पे काम नहीं करता। आपको 2 महीना तैयारी किए नहीं हुआ है, तो 2 महीने यदि तैयार, आप ठीक से 2 महीना तैयारी किए हुआ है, तो 2 महीने में आप किसी भी पोस्ट को ले लें, 5 रुपए ले लें, 1 रुपए ले लें, यह भी संभव नहीं है। तो यह तो आप छोड़ ही दें। आपको कम से कम 12 से 15 महीना आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसको ले पाओगे, अचीव कर पाओगे। समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब यह है कि आप सीधे चलें, भले लंबा रास्ता है लेकिन आपको लक्ष्य मिलेगा, आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, सफलता आपको मिलेगा। क्लियर है, देखिएगा आप। ये तो हो गया एक, जो सिलेक्शन में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जो लोग इसके बारे में जानते नहीं है ना। उसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा मानना है, यह कहना चाहिए र्यूमर फैला हुआ है कि सिलेक्शन जो है, ऊपर के जो रैंक हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी का जो पद है, यह टॉप 10 जो है, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों का ही राज होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को सिलेक्शन में आसानी है। देखिए क्या है, ये छत्तीसगढ़ पीएससी है, ये यूपीएससी नहीं है। आप यूपीएससी में यदि कहेंगे मैं बिल्कुल मानूंगा, लेकिन आप छत्तीसगढ़ पीएससी में कहेंगे तो मैं इसको डिनाई कर दूंगा। कारण क्या है, देखिए, जब कोई आईएएस, आईपीएस वो भारत में अपनी सेवा दे रहा है, पूरे भारत में, उसको कहीं पे कोई भी कैडर उसको मिल सकता है। समझ रहे बात को। इसमें आप यदि कहेंगे मीडियम मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा होता है। समझ रहे बात। मान लीजिए यदि कोई उत्तर प्रदेश का है और उसका वो आईएएस बन गया, और मान लीजिए उसको कैडर मिल गया साउथ में, कोई भी स्टेट मिल गया, आंध्रा मिल गया, तमिलनाडु मिल गया, केरल मिल गया, कर्नाटका, तो उसको इंग्लिश आना जरूरी। हिंदी के साथ साथ क्या आना जरूरी है, इंग्लिश। अब वहां का लोकल लैंग्वेज तो वो जानेगा नहीं। समझ रहे बात को। तो उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। इसलिए क्या हो रहा है यूपीएससी में कि इंग्लिश वालों का सिलेक्शन जो है वो ज्यादा हो रहा है। क्लियर है। उसके अलावा आईएएस को, आईआरएस वालों को भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करना पड़ता है। कुछ की जो नियुक्ति है वो कहां पे, विदेशों में भी होगा, है ना। तो इसलिए इंग्लिश। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप खुद देखें, छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना कहता है, सेंसस 2011, छत्तीसगढ़ में रूरल पॉपुलेशन 76.76% है।
1/4 से भी अधिक आबादी ये कहां पर निवासरत है? गांव में। और 30.62% आबादी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। आप समझे बात को। हिंदी तो छोड़ दीजिए, यहां पे छत्तीसगढ़ी लोगों को ठीक से समझ नहीं आ रहा। इंग्लिश तो छोड़ ही दीजिए आप। समझ रहे बात को। जैसे नीचे बस्तर में गए, ऊपर सरगुजा में गए, तो उनको गोंडी हल्बी समझ में आएगा। हिंदी को ले देकर के वो लोग समझ रहे हैं। इंग्लिश तो आप छोड़ ही दें, भूल जाए आप। तो यहां पे इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा कि इंग्लिश मीडियम वाले। कई ऐसे एग्जाम्पल हैं ना जो हिंदी मीडियम, मैं आपको दे सकता हूं कई उदाहरण। हिंदी मीडियम वाले भी वो टॉप 10 में जगह बनाए हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं। तो ये भ्रांतियां ना फैलाएं और ना ही इस टाइप के रूमर में आप जाएं। कहीं कोई मैटर नहीं करेगा। इनको हिंदी समझ में आएगा। जो गांव में रहने वाली आबादी, उनको छत्तीसगढ़ी समझ आएगा। इसीलिए यहां पे पेपर नंबर जो 1 है मेंस का, जो लैंग्वेज का पेपर है, उसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ क्या रखा गया है? आपका छत्तीसगढ़ी भाषा। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी को, एक ब्यूरोक्रेट्स को सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, समझ रहे बात को। एक देखिए, प्रशासन का मतलब क्या होता है? जनता और शासन। जनता और शासन के बीच की कड़ी क्या है? प्रशासन है। प्रशासन बीच मतलब मीडिएटर की भूमिका में होता है, जनता से डायरेक्ट इंटरेक्ट में। तो आप खुद समझें, एक प्रशासनिक अधिकारी है और मान लीजिए जनता में से कोई भी अपनी समस्याओं को लेकर के जा रहा है, उसकी भाषा ही उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो कहां से उस समस्या का समाधान करेगा? कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये भ्रांतियां हैं कि इंग्लिश वालों का सिलेक्शन बिल्कुल हो रहा है। इंग्लिश वालों का भी हो रहा है, हिंदी वालों का भी हो रहा है। टॉप 10 में दोनों जगह बना रहे हैं। लेकिन यह कह देना कि केवल इंग्लिश, ऐसा नहीं है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जो किसमें सेलेक्ट हुए हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, और जो टॉप 10 में टॉप 2 में जगह बनाए हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेटेजी 15 महीने की हम बनाए। आगे और किस तरीके से प्रिपेयर हम करेंगे, मेंस का सिलेबस क्या है, इसके ऊपर मैं एक क्लास और ले दूंगा। समझ रहे बात को। लेकिन तैयारी जो है, इसमें निरंतरता होना चाहिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। हमें हर दिन पे काम करना है। हर गेम को खेलना है। तभी हम एक परफेक्ट प्लेयर बन पाएंगे। क्योंकि सीजीपीएससी का डिमांड ही है परफेक्शन। समझ रहे बात को। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल पूछता है, डेटा पूछता है, आप उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका मतलब यह है, ज्यादा फैक्चुअल, ज्यादा आंकड़ा, डेटा पूछने का मतलब है परफेक्शन। समझ रहे बात को। और परफेक्शन किससे आता है? एक्यूरेसी से आता है। क्लियर है? तो प्रिपरेशन करते रहें, उसमें कंटिन्यूटी रखें। आप सभी का धन्यवाद।